والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما كلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. आप इमरान खान को जानते हैं जी? आप उसको सपोर्ट करते हैं जी? आप वैसा बड़ा होकर बनना चाहते हैं जी? शाबाश। हम दोस्तों का, बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अपने लीडर इमरान खान के लिए इस गर्मी में टाइम के ऊपर तशरीफ लाए। ये सिर्फ आप पाकिस्तान की काज के लिए आए हैं और अपने इमरान लीडर के हजारे यकजहती के लिए आए हैं और इस मौका पर हम आवाज उठाएंगे उन मजलूमों की इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इमरान खान के साथ हैं और ये ऐलान करते हैं कि ये न्यूयॉर्क को जहाँ है, जहाँ पे टाइम्स स्क्वायर से लेके यूनाइटेड नेशन से लेके लॉन्ग आइलैंड, फ्रांस, ब्रुकलिन, क्वींस में सबसे ज्यादा मुजाहरे किए हैं और हम ये अपनी कामें उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक इमरान खान का रिहा नहीं हो जाते। आप अगर हमारी तरफ मैली आंख से देखोगे तो तुम्हारी आंखें नोट कर लेंगे। बेशुमार इमरान तेरे जानसार, बेशुमार बेशुमार तेरा यार मेरा यार, नंबर 804 तेरा यार मेरा यार, नंबर 804 मैं वो बागीदा गद्दार, नंबर 804 मैं समन हूँ, मैं सोशल मीडिया टीम के साथ हूँ। यहाँ पे न्यूयॉर्क पे आई हूँ प्रोटेस्ट के लिए। हम इंडियाना से आई हूँ मैं, और मैं यहाँ पे टाइम्स स्क्वायर के भी प्रोटेस्ट के लिए हूँ और कल इंशाल्लाह हम स्टेडियम के बाहर भी होंगे। और बस हमारा काम ये है कि खान साहब जेल से बाहर निकलें, हमारे दूसरे कैदी बाहर निकले, हमारी औरतें बाहर निकलें जेल से, और हमारा जो जिन्होंने छीन लिया है हमारा मैंडेट वो वापस हो। हम अपने आइन और कानून के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। जहाँ क्यों आए हैं? हम लोग खान साहब के लिए आए हैं। लेकिन आप तो अमेरिका में रहते हैं, खान को क्या है, पाकिस्तान को क्या है? हमारा दिल पाकिस्तान है, and that's why we're here for Khan Sahab. They need to release Khan Sahab ASAP. और उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? वो जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जो ओवरसीज रहते हैं वो सिर्फ अपने वालिदैन को 47 वालों से कौन सुनता है? उनकी बात ही ना करे, कोई और बात करे। चले आप ये बताएं कि जो इज्जत केस है वो खवातीन के ऊपर तहमत नहीं है, अल्लाह ने अपने और एक खातून के दरमियान में जो बात रखी है। बिल्कुल है, they're playing with Shariat and nobody has right to play with Shariat. And anyways, इद्दत में जब एक औरत ने कह दिया तो मेरी इज्जत पूरी होगी, तो it's between her and Allah. No one can say anything. इन्होंने शरीयत, औरत सब पे इल्ज़ाम लगाया है, and shame on our court for doing that, and shame on that judge who did that. Number 3. जी आप आज यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ शिकागो से आई हूँ और मैं अपना फ़र्ज समझ कर आई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये खाली खान की जॉब नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए खड़ा हो, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए खड़ा हो, ह्यूमैनिटी के लिए खड़ा हो। मुझे लगता है कि उसके अंदर हम सारों का शेयर होना चाहिए। तो जो भी छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन हम लोग कर सकते हैं छोटे छोटे ज़रात की शक्ल में, तो वो करने के लिए आई हूँ। एक छोटे से ज़रे की हैसियत से मैं यहाँ पर आई हूँ। इससे पहले क्या आपका पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट था? जी इससे पहले मेरा पॉलिटिक्स में तो नहीं, ह्यूमैनिटी में मेरा शुरू से इंटरेस्ट था, और ह्यूमैनिटी इज़ द रीज़न मैंने इमरान खान को सपोर्ट करना शुरू किया। और उसके बाद डेमोक्रेसी के साथ उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू हैव अ कंट्री विद डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ से इमरान खान ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि मैं तो बहुत अर्ली एज में
ऑफ लॉ तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है पाकिस्तान में। और मैं पाकिस्तान को और खान को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से सपोर्ट करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये खाली खान की जॉब नहीं है, ये हम सबकी जॉब है। और खान ने एक बात कही थी जिसने मुझे बिल्कुल 100% इसके साथ कनेक्ट कर दिया। खान ने कहा कि अल्लाह ताला ने मेरे सारे ख्वाब पूरे किए हैं और पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाने का भी मेरा एक ख्वाब है और मुझे पूरा यकीन है कि ये ख्वाब पूरा होगा। लेकिन ये ख्वाब पूरा होगा जब मेरी पूरी कौम समेत मेरे ओवरसीज के मुझे सपोर्ट करेगी इस ख्वाब को पूरा करने के लिए। तो मैं एज एन ओवरसीज उसके ख्वाब को पूरा करने के लिए जहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन के लिए जगह मिलती है तो मैं वहाँ पर आती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं खान को इस ख्वाब के अंदर अकेला नहीं छोड़ना चाहती, उसके इस ख्वाब को पूरा करने में एक अपना रोल प्ले करना चाहती हूँ। वो फिर भी जीत के आ गए, फिर भी वो जीते यार खुदा के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए। देखो ये आप ये क्रिकेट का पहन कर आए हैं, आप थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील कर रहे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने क्या कारनामा किया, मैं ये क्यों पहन कर जाऊँ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एम्बैरेस क्यों फील होऊंगा, वेरी प्राउड एज अ पाकिस्तानी। टीम जो कर रही है देखिए क्रिकेट एक गेम है, इसमें हार जीत होती है, लेकिन टीम भी तो कुछ होती है। नहीं आई थिंक अभी पहला मैच था और अगर आप देखें वर्ल्ड कप में अपसेट्स हो रहे हैं, अफगानिस्तान ने भी अभी न्यूजीलैंड को हराया है, तो आई एम वेरी पॉजिटिव दैट इंशाल्लाह वी विल विन टुमारो। चलिए देखते हैं। भी आनी चाहिए काम नहीं चल सकता और इंशाल्लाह यही आज हम यहाँ से झंडा लेके जुल्म के निजाम के खिलाफ जो कि न्यूयॉर्क से हम शुरू कर रहे हैं, इससे पहले न्यू जर्सी से शुरू किया है, कनाडा में। ये भाई यहाँ मौजूद हैं और ये सब के लिए खाने के लिए डोनट्स, पीने के लिए पानी, कॉफी सब लेकर आए हैं। तो भाई ये आपको कैसे ख्याल आया कि ये लेके चलूँ? ये वहाँ कहता है कि इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए, जहाँ भी जाए वो अच्छा काम करें। ये उसकी एक हिदायत है, उसका एक फरमान है या उसका हुक्म है, उसका हुक्म से कभी कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं इमरान खान साहब की रिहाई के सिलसिले में। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को हफ्ते बेजा में रखा हुआ है, किडनैप किया हुआ है और हम सब इस सिलसिले में आए हुए हैं कि अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा तो जाए। और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, जिस तरह इन्होंने हमारी माओ बहनों बेटियों को उठाया है। पिछले आप देखें 9 मई के बाद जिस तरह 72 साल की डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कैंसर सर्वाइवर है, वो किस तरह आप देखें पिछले 8-9 महीनों से जेल में। फ्रीडम के लिए, मेरी आज़ादी के लिए, क्योंकि जिस तरह वो अपने मौक़िफ़ पे इस वक्त डटे हुए हैं अंदर, हमें एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी ये हमने महसूस किया है कि हमें उनकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अब उनका रिहा होना चाहिए। अब कोई वजह नहीं बनती कि उनको अंदर रखा जाए। ये झूठे केसेस खत्म हो चुकी हैं। ये जो मजीद आगे बनाए जा रहे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। हमारे पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी बगैर किसी कंपेन के, फोन कॉल्स के, बगैर किसी बुलावे के इसी में ही हम सबकी भलाई है। मुल्क पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है, गिर चुकी है, इतना पस्ती में गिर चुकी है कि इसको संभालते हुए हमें कई साल लगेंगे। वो भी उसी सूरत में जब हम खान साहब को रिलीज करवा लेंगे। और हमारी सबसे अशद तरीन जरूरत इस वक्त है कि खान साहब को रिलीज करें ताकि मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पर पूरी नींद के साथ आए हैं। मैं आपको उनकी अथाह गहराइयों से पूरी मोहब्बत के साथ पानी जानती हूँ।
सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। चंगा इलाज करवा लिया। तकबीर पाकिस्तान जिंदाबाद। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान तेरा यार मेरा यार मैं वो बागीदा गद्दार तेरा यार मेरा यार इमरान खान। इमरान खान शर्म करो हया करो। इमरान को रिहा करो। शर्म करो हया करो। इमरान को रिहा करो। शर्म करो हया करो। इमरान को रिहा करो। इमरान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। इमरान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। तेरा यार मेरा यार नंबर 804। तेरा यार मेरा यार नंबर 804। मैं वो बागीदा गद्दार। मैं वो बागीदा गद्दार।